आपकी हार्ट बीट से लेकर आपकी पहली सांस तक, कॉस्मिक सोल से लेकर अर्थ की रोटेशन तक, नथिंग इज इन योर कंट्रोल। आपकी बर्थ लोकेशन, आपका जैविक जेंडर और आपकी पहचान से जुड़ने वाला आपका सरनेम, ये सब आपने नहीं तय किया और न ही आपके परिवार की आर्थिक स्थिति आपने चुनी। हमें खुद के दम पर खड़े होने वाले अरबपतियों और फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले हीरोज़ की कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। हम 5 साल के बड़े बड़े प्लान बनाते हैं और सुबह से शाम तक मोटिवेशनल कंटेंट देखते रहते हैं जो हमसे कहता है तुम्हारा भविष्य पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। लेकिन अगर हम इस मोटिवेशनल दिखावे को हटाकर गणित और इतिहास के ठंडे लेंस से हकीकत को देखें तो हमें एक बहुत कड़वा सच दिखाई देता है। जिंदगी 3 अदृश्य ताकतों के दम पर चलती है: प्रोबेबिलिटी, संभावना, अपॉर्चुनिटी, अवसर और अनसर्टेनिटी। यानी और इस दुनिया के अरबों लोगों के लिए यह संभावना का इंजन पहले ही दिन से फिक्स है। अगर आपका जन्म एक महिला के रूप में हुआ है और अगर आपका जन्म उस जाति में हुआ है जिसे यह समाज छोटा या निचला कहता है, तो आप सिर्फ जिंदगी का खेल नहीं खेल रहे हैं, आप एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसके नियम सदियों पहले विशेष रूप से आपकी हारने की संभावना को बढ़ाने के लिए लिखे गए थे। आज हम इस खोखले मिनट के भ्रम से परे जाकर देखेंगे। हम जिंदगी के गणित, इतिहास की बारी बेड़ियों और उस रास्ते को समझेंगे जिसके जरिए आप इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। यह समझने के लिए कि समाज हमारे भविष्य को कैसे कंट्रोल करता है, हमें पहले उन 3 अदृश्य ताकतों को समझना होगा जो किसी भी इंसान के नतीजों को तय करता है। पहली ताकत प्रोबेबिलिटी यानी संभावना का गणित। जिंदगी कभी कामयाबी या नाकामी के सीधे खांचे में नहीं सोचती, यह हमेशा परसेंटेज में सोचती है। जब आप कोई फैसला लेते हैं, जैसे किसी परीक्षा के लिए पढ़ना या नौकरी के लिए अप्लाई करना, तो आप किसी नतीजे की गारंटी नहीं ले रहे होते, आप सिर्फ अपने जीतने की संभावना को थोड़ा बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन हमारी दुनिया का मेरिट का यह पाखंड एक बात छुपा जाता है। आपकी शुरुआती स्थिति यह तय करती है कि आपको उन संभावनाओं को अपने पक्ष में करने के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक अमीर परिवार के बच्चे को अपनी सफलता की संभावना को 40% बनाने के लिए शायद अपनी पारिवारिक संपत्ति का केवल 10% खर्चना पड़े, लेकिन एक मार्शल स्टूडेंट को उसी संभावना को सिर्फ 5% बढ़ाने के लिए अपने परिवार की पूरी जीवन भर की जमा पूंजी झोंकनी पड़ सकती है। दूसरी ताकत अपॉर्चुनिटी यानी अवसर का दायरा। अवसर का सीधा संबंध एक्सपोजर से है। समाजशास्त्री इसे सोशल कैपिटल या सामाजिक पूंजी कहते हैं। यह संबंधों, प्रोफेशनल नेटवर्क और पीढ़ियों से मिले अनुभवों का एक अदृश्य जाल है। अगर आप एक ऐसे माहौल में बंद हैं जहां कोई बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो आपकी किस्मत का दायरा बहुत छोटा है। अवसर आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप उन जगहों पर न कदम रखें जहां बड़े फैसले लिए जाते हैं। तीसरी ताकत अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का तूफान। आप अपनी संभावनाओं को कितना भी परफेक्ट क्यों ना कर लें, अनिश्चितता इस खेल का सबसे अनप्रेडिक्टेबल पत्ता है। आर्थिक मंदी, व्यवस्था का भेदभाव या संस्थागत पूर्वाग्रह यानी इंस्टीट्यूशनल बायस आपकी सालों की मेहनत को 1 सेकंड में मिटा सकते हैं। अब आइए इस गणितीय ढांचे को मानव इतिहास की 2 सबसे कठोर और क्रूर ताकतों के ऊपर रख कर देखते हैं। दोहरी कांच की दीवार, इंटरसेक्शनैलिटी। जब एक इंसान महिला के रूप में और एक तथाकथित पिछड़ी या निचली जाति में पैदा होता है, तो वह भेदभाव का सामना एक के बाद एक करके नहीं करता, वह इन दोनों का सामना एक साथ एक समय ही कर रहा होता है। इसे समाजशास्त्र की भाषा में इंटरसेक्शनैलिटी अंतर्विभाजक रूप कहा जाता है। यह एक दोहरी कांच की दीवार है। आइए
बारीकी से समझते हैं कि यह चौराहा कैसे उन 3 ताकतों को हमारे खिलाफ मोड़ देता है। पीढ़ियों की संपत्ति और सामाजिक पूंजी का खात्मा। जाति व्यवस्था के मूल में श्रम का एक ऐसा क्रूर विभाजन था जिसे सगोत्र विवाह, एंडोगैमी यानी अपनी ही जाति में शादी करने के नियम द्वारा जिंदा रखा गया। यह सिर्फ एक सामाजिक परंपरा नहीं थी, यह एक आर्थिक लॉकिंग मैकेनिज्म था जिसने हजारों सालों तक कुछ खास समुदायों को जमीन रखने, संपत्ति जुटाने या ज्ञान हासिल करने के अधिकार से कानूनी और सामाजिक रूप से वंचित रखा। जब आप किसी समाज से दर्जनों पीढ़ियों तक संपत्ति और सम्मान जुटाने का अधिकार छीन लेते हैं तो आप आने वाली पीढ़ियों की बुनियादी संभावना को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आप एक पहली पीढ़ी के छात्र से यह उम्मीद कर रहे हैं कि वह उस विशेष अधिकार प्राप्त सहपाठी से मेरिट के आधार पर मुकाबला करे जिसके पीछे पीढ़ियों से जमा की गई जमीन, बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क और वित्तीय सुरक्षा की एक बड़ी मजबूत ढाल खड़ी है। घरेलू लॉकडाउन, जेंडर की बेड़ियाँ। इंटरसेक्शनैलिटी में जाति व्यवस्था के ऊपर एक और परत चढ़ी हुई है, पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता। पारंपरिक ढांचों में एक महिला की मोबिलिटी, आने जाने की आज़ादी को पारिवारिक सम्मान या सुरक्षा के नाम पर पूरी तरह दबाया जाता है। यदि एक युवा महिला देर रात तक लाइब्रेरी में नहीं रुक सकती, पारिवारिक पाबंदियों के कारण किसी बड़े टेक हब या नए शहर में शिफ्ट नहीं हो सकती, या सामाजिक असुरक्षा के बिना सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो उसकी अपॉर्चुनिटी का गला घोंट दिया जाता है। अवसर आप तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक यह व्यवस्था आपको घर की चार दीवारी के पीछे छुपा कर रखेगी। इतिहास का बोझ, अतीत के पन्ने। आज के दौर की इस असमानता को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। एक समय था जब ज्ञान और शिक्षा तक पहुंचना आपके जन्म के स्थान और जाति के आधार पर एक गंभीर अपराध माना जाता था। मनुस्मृति जैसे प्राचीन कानूनी ग्रंथों को देखें जिसमें स्पष्ट रूप से उन खास समुदायों के लोगों के लिए कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान था जो शिक्षा के ग्रंथों को सुनने या उनका पाठ करने का साहस भी करते थे। ज्ञान पर संस्थागत पहरेदारों का कड़ा नियंत्रण था। ऐसी स्थिति में एक वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली महिला के लिए पढ़ना केवल एक चुनौती नहीं थी, वह व्यवस्था के खिलाफ एक खुली और सीधी क्रांति थी। क्लासरूम के लिए जंग। साल 1848 के पुणे को याद कीजिए, जब महात्मा ज्योतिराव फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों और वंचित समुदाय के लिए पहला स्कूल खोला, तो उन्हें समाज के पारंपरिक ठेकेदारों के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ा। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए स्कूल की तरफ पैदल जाती थी तो रूढ़िवादी लोग उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे। वह अपने थैले में एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थी ताकि स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी को बदल सके। वह व्यवस्था एक स्कूल टीचर के खिलाफ इतनी हिंसक क्यों हो गई थी? क्योंकि वे पहरेदार सत्ता के गणित को अच्छी तरह जानते थे। शिक्षा संभावना को बदल देती है। अगर आपने एक वंचित महिला को साक्षर बना दिया तो आपने अवसर के उस बंद दरवाजे में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। संवैधानिक ढाल। दशकों बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जिन्होंने इसी व्यवस्था के सबसे गहरे दलदल से निकलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और डॉक्टरेट हासिल की, उन्होंने यह बखूबी समझ लिया था कि केवल नैतिक अपीलों से यह फिक्स गेम नहीं टूटेगा। इसके लिए पूरे सिस्टम को रीराइट करना होगा। जब उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया तो उन्होंने केवल कानून की एक किताब नहीं लिखी, उन्होंने एक मजबूत संवैधानिक ढांचा तैयार किया। कानूनी सुरक्षा, भेदभाव विरोधी नीतियाँ और आरक्षण की व्यवस्था। यह सब इसलिए किया गया ताकि उन संस्थानों के दरवाजे कानूनी तौर पर जबरन खोले जा सके जो 2000 सालों से लोग थे। पासा पलटना, अपना रास्ता खुद कैसे बनाएं। इतिहास हमें इस सामाजिक चक्रव्यूह की एक पूरी ताकत दिखाता है, लेकिन यह ताकत एक चुनौती है, यह कोई अंतिम फैसला नहीं है। आज खेल के नियम बदल रहे हैं और यह बहुत तेजी से बदल रहे हैं।
क्योंकि आधुनिक दुनिया ने एक ऐसा नया हथियार पेश किया है जिसके बारे में पारंपरिक व्यवस्था ने कभी सोचा भी नहीं था। द डिजिटल गेम चेंजर। पुराने ज़माने में अगर आपको कोई अवसर चाहिए था तो आपको स्थानीय ठेकेदारों से इजाज़त मांगनी पड़ती थी, लेकिन आज की ग्लोबल इकोनॉमी को सिर्फ आपके काम, आपकी एजुकेशन और आपके हुनर से मतलब है। आक्रामक तरीके से हुनर हासिल करना, स्किल एक्विजिशन। जब आप किसी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर कोड लिखते हैं, कोई हाई ग्रेड 3D एनिमेशन डिज़ाइन करते हैं या एक बेहतरीन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो इंटरनेट आपकी जाति, आपका ख़ानदान या आपका जेंडर नहीं देखता। आज के दौर में हाई वैल्यू डिजिटल स्किल्स ही पारंपरिक पहरेदारों का बाईपास करने का सबसे बड़ा रास्ता है। दुनिया के सामने काम करना, बिल्डिंग इन पब्लिक। अगर पुराने सामाजिक दायरे आपको अपने ग्रुप से बाहर रखते हैं तो इंटरनेट पर खुलेआम अपना खुद का नेटवर्क खड़ा कीजिए, अपने विचारों को पब्लिश कीजिए, अपने क्रिएटिव पोर्टफोलियो को ऑनलाइन दिखाइए और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के मेंटोर से सीधे जुड़िए। अपनी किस्मत के दायरे को अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर खींचकर बड़ा कीजिए। आत्मनिर्भरता से क्रांति। जब इन सामाजिक बाधाओं के बीच पैदा हुई एक महिला आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए जी जान लगा देती है, बौद्धिक महारत हासिल करती है और चुपचाप सहने के पुराने डर्रे को खारिज कर देती है, तो वह सिर्फ एक करियर नहीं चुन रही होती है, वह इस सड़े गले सामाजिक ढांचे के खिलाफ एक बेहद शक्तिशाली और मुक्त क्रांति की शुरुआत कर रही होती है। जन्म की लॉटरी ने आपको आपकी शुरुआती स्थिति दी थी। हो सकता है यह स्थिति बाधाओं, गहरी खाइयों और नाइंसाफ़ी से भरी हो, लेकिन याद रखिए, पहला पत्ता पट जाने के बाद खेल ख़त्म नहीं हो जाता। आपका जन्म कहाँ हुआ है इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन आपके हाथ में जो पत्ते हैं उन्हें आप कितनी शिद्दत और चालाकी से खेलते हैं इस पर आपका पूरा कंट्रोल है। इस फिक्स गेम के सामने घुटने टेक कर उनके लिखे स्क्रिप्ट को सच मत होने दीजिए। अपनी संभावनाओं को खुद तय कीजिए, अपनी जगह छीनिए और इस व्यवस्था को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नया नज़रिया दिया है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। नीचे कमेंट में बताएं कि इस हफ्ते आप अपनी संभावनाओं को बदलने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। ऐसे ही गहरे और रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। द गेम इज़ नॉट ओवर येट। खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त।